आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहार जैसे मुहर्रम, कावड़ यात्रा और रथ यात्रा के चलते कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और त्योहारों के चलते सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सीएम योगी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि नफरत फैलाने वालों सख्ती से निपटा जाए। रिपोर्ट देखिए। तो आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश जो है अधिकारियों को दिए हैं कि किसी भी तरह की अभद्रता ना हो, किसी भी तरह से अशांति ना फैले। इसको लेकर जितने भी अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से सख्त रहें। तो सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं इसको लेकर और साफ तौर पर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए भी नजर आए कि किसी भी तरह की जो घटनाएं हैं वो ना घट सके। इसी के साथ ही जितने भी आगामी त्योहार हैं, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो कावड़ यात्रा हो या फिर कि जगन्नाथ रथ यात्रा, इसको लेकर सख्त तौर पर निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और साफ शब्दों में कहा है कि कावड़ यात्रा की जब शुरुआत होगी तब किसी भी तरह की जो मांस बिक्री है उस पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाएगा और इसी के साथ ही शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। कावड़ यात्रा हो, मुहर्रम हो, रक्षाबंधन या फिर कोई भी त्योहार, यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहारों से पहले सीएम योगी खुद तैयारियों की जानकारी लेते हुए नजर आए, जिससे शांतिपूर्ण माहौल में लोग त्योहार मना सके और अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो फिर एक्शन भी तगड़ा होगा। यूपी में कुछ दिन बाद ही सावन महीने की शुरुआत हो जाएगी। कावड़ यात्रा होगी, श्रावणी, शिवरात्रि होगी, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व भी मनाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुहर्रम और जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने प्रशासन, पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के साथ ही हर परिस्थिति पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। योगी का अधिकारियों को निर्देश, कावड़ यात्रा मार्ग पर मांस बिक्री पर रोक, ओवर रेटिंग से सख्ती से निपटा जाए, संचालकों को लिखना होगा नाम, भड़काऊ नारे, हथियार प्रदर्शन पर रोक, अराजक लोगों की पहचान करने के निर्देश, जातीय संघर्ष फैलाने की साजिश ना हो, कार्रवाई के लिए आदेश का ना करें इंतजार, सीमा से ज्यादा ना हो ताजिया, डीजे, रथ की ऊंचाई, डीजे ढोल ताजे की आवाज की सीमा तय होगी, भीड़ प्रबंधन, सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था। सीएम योगी ने सख्त चेतावनी भी दी है कि शोभा यात्रा और जुलूस के लिए अगर पेड़ काटा गया या फिर किसी गरीब व्यक्ति का घर हटाया गया तो इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। सीएम योगी के निर्देश से साफ है कि प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ ही कानून व्यवस्था का संतुलन बनाकर त्योहार मनाए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति धार्मिक आयोजन की आड़ में समाज में नफरत का जहर घोलने का प्रयास करेगा तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने बैठक की जहां पर वो अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी तरह की अराजकता जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी भी तरह की अगर उपद्रवी घटनाएं होती हैं वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि ड्रोन से सख्त निगरानी की जाए और इसी के चलते सोशल मीडिया पर भी सख्त निगरानी की जाए कि किसी भी तरह का जो अभद्र पोस्ट है, किसी भी तरह का जो विवादित पोस्ट है वो कोई ना कर सके। और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसके चलते फ्लैग मार्च के साथ ही जो प्रशासन है वो भी जगह जगह पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। और इसी खबर पर हमारे साथ जिलों से तमाम रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बता दें कि हमारे साथ कानपुर से विशाल जुड़े हुए हैं, पीलीभीत से राहुल हमारे साथ जुड़े हुए, साथ ही नोएडा से विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए जिस तरीके से देखा जा रहा है आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं, कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, साथ ही अगर बात की जाए किस तरीके से फ्लैग मार्च और दिशा निर्देश जारी करते हुए प्रशासन नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री के साफ आदेश है कि सख्ती के साथ इस पालन किया जाएगा। मुहर्रम और जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां भी पूरी जोर शोर से पूरी कर ली गई, जिसको लेकर प्रशासन कानपुर में अलर्ट नजर आ रहा है, जिसको लेकर चप्पा चप्पा पर नजर भी बनाए रखे हैं, जिसको लेकर तैयारियां भव्य नजर आ रही। कानपुर में कल से शुरू होने वाली जगन्नाथ यात्रा और मुहर्रम के त्योहार को देखते हुए बड़ी सख्ती का आदेश दिया गया है कि चप्पे चप्पे पर नजरें बनाए रखे।
जी विशाल, कांवड़ यात्रा की अगर बात करें तो कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन किस तरीके से सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ शब्दों में कहा गया है कि अब जितनी भी मांस की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, साथ ही जितनी भी शराब की दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी, क्या कुछ नजर आ रहा है? कानपुर में भी रोड मार्च करके पुलिस ने जोर देते हुए कांवड़ यात्रा में जो भी मीट की दुकानें, मांस की दुकानें, अंडा मछली मीट की कोई भी दुकानें होंगी वो पुनः खोलने के लिए आदेश भी दिया गया। इसको अगर आदेश का पालन ना करते तो उन पर जी। उचित कार्रवाई करने का भी जोर दिया जा रहा है। ठीक है विशाल, हमारे साथ विक्रम भी जुड़े हुए हैं। विक्रम, किस तरीके से तैयारियां देखी जा रही हैं इस वक्त, जिस तरीके से प्रशासन सख्त तौर पर नजर आ रहा है, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त नोएडा में देखने को मिल रही हैं? विक्रम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? विक्रम, तो विक्रम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पीलीभीत से हमारे साथ राहुल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, आगामी त्योहार को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से देखी जा रही हैं? राहुल ने अपना आदेश जारी किया था, तो यहाँ पर जो जिला अधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने एक समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में जितने अधिकारी थे और जितने बात की जाए सीओ, जितने इंस्पेक्टर थे उसमें बैठाए गए थे। और जो आगामी त्योहार की बात की जाए, मुहर्रम का भी त्योहार आ रहा है, रक्षाबंधन भी त्योहार आ रहा है, कांवड़ यात्रा भी आ रही है। और बात की जाए इससे अलावा जो जगन्नाथ यात्रा की बात की जाए, ये बहुत बड़ी यात्रा भी मानी जाती है और कांवड़ यात्रा तो बहुत बड़ी यात्रा मानी जाती है। मगर यहाँ पे जो प्रशासन है वो लगातार है, वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पर बात की जाए सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पे भी प्रशासन की नजर रहेगी ताकि कोई भी भड़काऊ पोस्ट ना हो सके, कोई भी विवाद ना हो सके। जो भी भड़काऊ पोस्ट करेगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जी ठीक है राहुल। विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? विक्रम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो विक्रम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, अगर पीलीभीत में किस तरीके से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, साथ ही क्या फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त तौर पर कहा है कि फ्लैग मार्च निकाले और अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना होती है उस पर प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए रखे, तो क्या फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है पीलीभीत की अगर बात करें तो? जी प्रिया जी, प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च तो लगातार जारी है। हर कस्बे की बात की जाए, कस्बे कस्बे में और शहर में, गांव गांव भी फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। मगर यहाँ पे प्रशासन की बहुत तगड़ी नजर और पैनी नजर दिखाई दे रही है। जी ठीक है राहुल। हमारे साथ विक्रम भी जुड़े हुए हैं। विक्रम, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? विक्रम, जिस तरीके से आगामी त्योहार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं, अगर बात की जाए प्रशासन की कैसी व्यवस्थाएं, कैसी तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? इस बार उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं ये बहुत ज्यादा सख्त दिखाई दे रहा है पिछले के दौरान, क्योंकि पिछली बार जो कांवड़ यात्रा, हालांकि पिछली बार भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन इस बार पहले से और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पुलिस को भी पहले से ही निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कांवड़ यात्रा निकले, क्योंकि आगामी जो त्योहार है वो 3-4 लगभग त्योहार कंटिन्यू है, तो ऐसे महाशिवरात्रि भी है और भी 1-2 त्योहार है, रक्षाबंधन भी है। तो आने वाले जो त्योहार हैं उनको लेकर के सख्त निर्देश दे दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से कि जो भी क्या कार्यक्रम हो, जो भी त्योहार हो, वो शांतिपूर्ण हो, किसी भी तरीके की कोई अभद्रता ना हो, किसी भी तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार ना हो, कोई भी ऐसा भड़काऊ चीजें ना हो, ताकि कोई भी गलत स्थिति प्रदेश में बन सके। जी विक्रम, इसी के साथ अगर बात की जाए, मीट की दुकानों को बंद करने और साथ ही जितनी भी शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट मिल पा रहा है विक्रम? पहले से ही जो है धार्मिक जो स्थल है वहाँ पर मांस मदिरा का तो पहले से ही बंद कर रखा है। हालांकि जो हम त्योहारों की बात करें तो मांस मदिरा की दुकानें जो है पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सभी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पहले से ही सूचित कर दिया गया है कि किसी भी तरीके की मांस मदिरा का कोई भी बिक्री ना हो, जब तक ये त्योहार चले, जब तक ये महाशिवरात्रि, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई भी त्योहार, आगामी त्योहार है, तो मांस मदिरा का बिक्री जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। जी ठीक है विक्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ
कानपुर से विशाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, पीलीभीत से राहुल हमारे साथ जुड़े हुए थे, साथ ही नोएडा से विक्रम हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहा है और इसी के चलते देखिए बैठक भी की गई जहां पर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि प्रशासन फ्लैग मार्च निकाले और इसी के साथ ही ड्रोन से, और खासतौर पर अगर बात सोशल मीडिया की करें तो सोशल मीडिया पर भी इस वक्त प्रशासन की पैनी नजर है, क्योंकि देखा जाता है कि किसी भी वक्त विवादित पोस्ट कर दिया जाता है और उसको लेकर तमाम तरह के विवाद खड़े हो जाते हैं आगामी त्योहारों पर। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी विवादित पोस्ट करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, साथ ही जो भी यूजर होगा उसका अकाउंट भी बैन कर दिया जाएगा। तो साफ शब्दों में दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी कर दिया और इसके साथ ही पुष्प वर्षा के बाद भी कांवड़ यात्रियों पर कही गई। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो देखा जाता है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर और उनकी तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा सख्त नजर आते हैं और इस बार भी कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है और यही वजह है कि जगह जगह पर फ्लैग मार्च और पैदल मार्च और गश्त जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है। साथ ही कोई अप्रिय घटना ना घट सके इसको लेकर भी प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। तो जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और अगर बात मुहर्रम की करें तो मुहर्रम को लेकर भी जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में जितने भी संवेदनशील इलाके हैं, खासतौर पर अगर पुराने लखनऊ की बात करें वहां पर भी पुलिस की पैनी नजर है। जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और इसी के साथ ही फोर्स की तैनाती भी करने की बात कही गई है जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। तो शांतिपूर्ण त्योहार को मनाने के लिए पूरी तरीके से जो प्लान है वो तैयार कर लिया गया और इसी पर जो उत्तर प्रदेश का प्रशासन है वो भी काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रशासन एक्टिव मोड पर है और यही वजह है कि फ्लैग मार्च निकालता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है और इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी एक पैनी नजर प्रशासन की बनी हुई है। खासतौर पर अगर बात करें सुरक्षा को लेकर तो सुरक्षा को लेकर भी पुलिस प्रशासन काफी सख्त है, काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है और ड्रोन से लगातार निगरानी की बात की जा रही है और जगह जगह पर फोर्स की भी तैनाती जो है वो की गई है। तो जो भी अप्रिय घटना करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात योगी सरकार ने कही है, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की बात कही जा रही है। लगातार इसको लेकर बैठकों का दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश जारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जितने भी त्योहार हैं वो मनाए जा सके। अगर बात करें आज से जगन्नाथ यात्रा का भी शुभारंभ हो चुका है और जगन्नाथ यात्रा को लेकर भी जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है और इसी के साथ तमाम तरह के कार्यक्रमों के भी आयोजन देखे जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन हो रहे हैं और साथ ही बता दें कि ड्रोन से लगातार निगरानी करती हुई भी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो नजर आ रही है। तो आगामी त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। यही वजह है कि लगातार फ्लैग मार्च, पैदल गश्त करता हुआ प्रशासन नजर आ रहा है जिससे कि शांतिपूर्ण ढंग से जो आगामी त्योहार है वो मनाए जा सके, सकुशल तरीके से जो त्योहार है वो मनाए जा सके और इसी को लेकर गश्त जारी है पुलिस प्रशासन की। जगह जगह पर पैदल मार्च निकाला जा रहा है और लोगों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की भी अपील लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रियों पर भी पुष्प वर्षा करने की बात कही जा रही है और इसी के साथ ही आपको बता दें कि खास तौर पर दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को लेकर जारी किए हैं।